सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक विच इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। पीछे वाली वीडियोस में किंगडम मोनेरा कवर कर लिया था, इस वीडियो में हम किंगडम प्रोटिस्टा करते हैं सेम उसी वे से जो मैंने नोट्स बनाया एनसीईआरटी से ही बनाया, तो बड़ी जल्दी जल्दी हम ये टॉपिक खत्म करते हैं। तो पहले क्या कह रहे हैं, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर हेयर। तो मैंने इतना बताया था कि हमारे पास दो किंगडम, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, सिर्फ ये दो किंगडम्स हैं जहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो फिर तुम्हें इतना भी पता है कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स। और जितने भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले यूकैरियोट्स हैं वो कहां पर है, किंगडम प्रोटिस्टा में। डिफरेंस समझ आ गया, वहां पर प्रोकैरियोट्स है, इधर यूकैरियोट्स है यहाँ पर भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इनमें कौन से आते हैं ये याद रख लो, ये 5 कैटेगरीज आती हैं, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, साइमोल्स एंड प्रोटोजोन्स। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं ना ये पानी में रहते हैं, इतना याद रखना। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। अगर ये पानी में रहते हैं तो इनको कुछ तो चाहिए ना इधर से उधर होने के लिए, तो क्या होगा, इनके पास फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोड्यूस इधर ये फिजन के थ्रू करते हैं, अगर सेक्सुअली कर रहे हैं तो फिर थ्रू सेल फ्यूजन जाइगोट फॉर्मेशन होगी, और ये कौन सा मोड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर पिक्चर देखो, तो जो हमारे पास अमीबा होता है ना, अमीबा किंगडम प्रोटिस्टा में आता है कि जो हम ऑर्गेनिज्म हमेशा कहीं एग्जाम्पल भी तुम पढ़ते हो अमीबा की, राइट। तो तुम्हें पता होना चाहिए अमीबा किस कैटेगरी में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। तो ये जो अमीबा है ये ग्रो किया, पहले यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, राइट। इसको क्या हम कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। फिर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। उसके बाद 2 डॉटर सेल्स बन गई, तो ये क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेलुलर फिशन। समझ आ गई, या इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगले वाले, ये भी हमने कौन से कवर किए हैं, अभी किंगडम प्रोटिस्टा की हमने इंट्रोडक्शन कवर की। अब हम स्टार्ट करते हैं विद क्राइजोफाइट्स। तो क्राइजोफाइट्स में 2 चीज़ें आती हैं, क्राइजोफाइट्स में डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी आती हैं। पहले तो इतना समझ लो, क्राइजोफाइट्स में कौन चीज़ें आती है, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ये भी फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। फ्रेश वाटर, मेरी बात सुन लो, जो फ्रेश वाटर होता है ना इसमें सॉल्टी नहीं होता। जो मरीन वाटर जैसे ओशंस हो गए, जो सॉल्टी वाटर वाले जो वाटर बॉडीज़ होती हैं तो वो मरीन वाटर में आती हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्राइजोफाइट्स जो होते हैं दे फ्लोट पैसिवली, कम्स अंडर प्लैंक्टन्स। पैसिवली का क्या मतलब है कि विदाउट एनी एफर्ट्स ये इधर से उधर बस धीरे धीरे ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं। इसीलिए इनके इस फीचर के कारण ये प्लैंक्टन्स के अंडर आते हैं। इनको हम प्लैंक्टन्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये विदाउट एनी एफर्ट्स घूमते रहते हैं। एंड जो क्राइजोफाइट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसमें जो एनसीईआरटी ने मेनली बात किया है डायटम्स की, उसने कहा कि जो डायटम्स होते हैं ना ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में। फिर डायटम्स के आगे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, सेल वॉल्स फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स। जो कैसे का स्ट्रक्चर बन जाता है, सोप बॉक्स वाला। ये देखो, ये एक सेल वॉल है, ये नीचे इसके दूसरी सेल वॉल है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं और क्या बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कैसे का दिख रहा है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये पिक्चर दिमाग में रखना। और इन दोनों सेल वॉल्स की लेयर के बीच में सिलिका प्रेजेंट होती है, जिसके कारण जो ये पूरा स्ट्रक्चर इंडिस्ट्रक्टेबल बन जाता है। इसलिए जब आफ्टर देयर डेथ, मतलब जब डायटम्स मर जाते हैं पर उनके ये जो सेल वॉल होते हैं ना ये वहीं रहते हैं, तो इतने टाइम में ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं, काफ़ी सालों तक ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं, राइट। तो उस एक्यूमुलेशन को जो डिपॉजिट बन जाता है हम उसको कहते हैं डायटमेशियस अर्थ, जिसका क्योंकि ये ग्रिटी होता है इन नेचर, तो हम इसको पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज़ करते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये भी मरीन होते हैं, मतलब सॉल्टी वाटर में रहते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। पहले हमने क्या पढ़े, क्राइजोफाइट्स, ये भी फोटोसिंथेटिक थे, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी फोटोसिंथेटिक है। अब तुम याद रख लो, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाई कलरफुल, तो इसमें बड़े कलर्स आते हैं, इनके पास बड़े सारे पिगमेंट्स होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्राउन। येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्राउन, ये इनके पास पिगमेंट्स होते हैं। इन पिगमेंट के बेस पे इनके कलर्स होते हैं, ठीक है। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलर प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। अब देखो, जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, मतलब जिसके पास रेड पिगमेंट होता है ना, उसकी एग्जांपल है गॉनियोलक्स,
ठीक है, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दी हुई है। तो ये इतना जब इनका रैपिडली जब ये मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो जो भी वाटर बॉडी होती है ना वो रेड कलर की अपीयरेंस देने लग पड़ती है। फिर उसको हम क्या कहते हैं, रेड टाइड्स। ठीक है, एंड जब इनका नंबर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ये टॉक्सिन्स रिलीज करने लग पड़ते हैं जो बाकी मरीन एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं। ये टॉक्सिन बाकियों को किल करने लग पड़ते हैं। इतना समझ आ गया? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज यूग्लेनॉइड्स। हमने क्राइजोफाइट्स कर लिए, डायनोफ्लैजिलेट्स कर लिए, अब करते हैं यूग्नेलॉइड। यूग्लेनॉइड्स, मरीन फ्रेश वाटर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। फ्रेश वाटर अगेन दोबारा से बोल रही हूँ, मतलब सॉल्टी वाटर नहीं है, ओशन में नहीं है, बट स्टेगनेंट वाटर में। यूग्लेनॉइड्स स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं। सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास क्या होता है, एक प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेलिकल, जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। यूग्लेनॉइड्स के पास 2 फ्लैजिलाज होते हैं, शॉर्ट फ्लैजिला एंड लॉन्ग फ्लैजिला। एंड ये जो होते हैं, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो यूग्लेनॉइड्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, पर अगर सनलाइट एब्सेंट है तो ये हेट्रोट्रॉफ्स की तरह एक्ट करेंगे और ये प्रीडेटर्स बन जाएंगे, दूसरों पर प्रीडेट करेंगे। इसकी एग्जांपल ये तो याद रख लो, यूग्लेनॉइड्स की एग्जांपल है यूग्लेना। ये मैं चीज़ बताना भूल गई, जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना तो उनके पास 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स, जो ये तुम्हें दिख रहा है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। ये याद रखना, डाइनो डाई के पास कलर्स भी हैं, डाई टू फ्लैजिलास भी हैं, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। फिर यूग्लेनॉइड्स की भी हमने बात की, इनके पास भी 2 फ्लैजिला है, शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजिला। यूग्लेनॉइड्स, इतना अब मैं तुम्हें याद करा रही हूँ, यूग्लेनॉइड्स उगले हैं, मतलब ये बड़ी गंदी जगह पे रहते हैं, ये स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं। स्टैग्नेंट मतलब खड़ा हुआ पानी, वहाँ पर रहते हैं। और ये बस ऐसे ही हैं, अगर इनको सनलाइट मिल गई तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, नहीं मिली तो हेट्रोट्रॉफ्स की तरह एक्ट कर लेंगे। आगे समझ। अब आगे देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना, ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफिटिक की मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि सेप्रोफाइट वर्ड से तुम क्या समझते हो, जो डेड डिके मैटर पर अपनी जो न्यूट्रिशनल नीड्स है उससे फुलफिल करें, जो डेड डिकेइंग मैटर से, ठीक है, उन पे फीड करते हैं ये। एंड जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना, अगर सुटेबल कंडीशन है तो ये एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि सेवरल फीट्स तक ग्रो कर जाती है। बट अनसुटेबल पोजीशन में यही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म हो जाएंगी। उन फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर स्पोर्स होंगे, जिन स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होती हैं, इसलिए ये स्पोर्स फॉर मैनी ईयर्स सर्वाइव कर सकते हैं। दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना, दे आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, मतलब डेड डिकेइंग मैटर पे ये फीड करते हैं। जब स्लाइम मोल्ड्स को सुटेबल कंडीशन मिले तो ये प्लाज्मोडियम फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज़ एन एग्रीगेशन। ये पिक्चर प्लाज्मोडियम की है। अगर अनसुटेबल कंडीशन हो तो वही प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर देगा। इन फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर स्पोर्स होंगे जिनके पास ट्रू वॉल्स हैं, उन ट्रू वॉल्स के कारण दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। लास्ट इसमें बचा प्रोटोजोअन्स, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। और ये हेट्रोट्रॉफ्स कैसे क्या है, इधर दे आर प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। प्रीडेटर्स तुम्हें पता है, जो प्रीडेटर्स तुम्हें पता ही है ना। पैरासाइट्स क्या होता है, जो एक लिविंग होस्ट पे अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स फुलफिल करते हैं, राइट। बिलीव टू बी द रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ये एमसीक्यू आ सकता है कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं ना उनको हम रिलेटिव ऑफ एनिमल्स से भी जानते हैं, ठीक है। दे आर बिलीव्ड टू बी द रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। अब प्रोटोजोन्स हमारे पास 4 टाइप्स क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन। जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं ना, दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे कैप्चर प्रे बाय स्यूडोपोडिया। अब इसकी पहले तो तुम एग्जाम्पल याद रखो, फिर मैं तुम्हें फीचर याद कराती हूँ। अमीबॉइड है, अमीबॉइड की एग्जाम्पल एंटमीबा, अमीबॉइड की एग्जाम्पल एंटमीबा। तुम्हें पता है तुम्हें पता है अमीबा के पास स्यूडोपोडिया होते हैं, बस एक फीचर हो गया कि ये अपना प्रे कैप्चर करते हैं बाय स्यूडोपोडिया। और कुछ पैरासाइट्स होते हैं, हो गया डन। अब आगे देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। एक तो तुम ये लिख दोगे कि इनके पास फ्लैजिला होता है, ठीक है, एंड दे आर फ्री लिविंग तो होंगे, इनके पास फ्लैजिला है, कभी इधर मूव करेंगे कभी उधर मूव करेंगे। और ये पैरासाइट्स की तरह भी एक्ट करते हैं, मतलब एक होस्ट पे ही ये सर्वाइव करेंगे। ये फ्री लिविंग नहीं है, फिर ये वहाँ पर ही रहेंगे अपने होस्ट पे जहाँ से ये अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं। फिर अगर जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं ना, दे कॉज स्लीपिंग सिकनेस। इसकी एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा। अगर तुम एग्जाम्पल याद रखोगे ट्राइपैनोसोमा, सोना तो मतलब कि स्लीपिंग सिकनेस,
समझ आ गई। नेक्स्ट इज सिलिएटेड प्रोटोजोन, इनके पास सीलियाज है, इनके ये एक्वेटिक होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है। तुम्हें पैरामीशियम की फिगर पता होगी, उसके पास एक, तुम अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो रेड कलर का स्पॉट है, उसको हम कहते हैं गलेट। वो एक तरह की ओरल कैविटी की तरह एक्ट करता है, जिसके थ्रू फूड अंदर जाता है, उसकी बॉडी के अंदर जाता है गलेट। तो सिलिएटेड की एग्जांपल पैरामीशियम। पैरामीशियम तुम्हें पता है रेड कलर का स्पॉट, जिसको हम कहते हैं गलेट, जिसके थ्रू फूड अंदर जाता है। और पैरामीशियम के पास सीलियास भी होते हैं। लास्ट is sporozoan and they have infectious spore like stage in their life cycle। इसकी एग्जांपल है प्लाज्मोडियम that cause मलेरिया। तो यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा हुई खत्म। तो पहले जल्दी से एक बारी किंगडम प्रोटिस्टा को रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि जितने भी यूकैरियोट्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स है सारे किंगडम प्रोटिस्टा में थे। फिर हमने इसकी 5 क्लासिफिकेशंस पढ़ी, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्रेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। जो प्रोटिस्टा होते हैं प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। जो प्रोटिस्टा होते हैं ना, पी फॉर प्रोटिस्टा, पी फॉर पानी, ज़्यादातर ये पानी में रहते हैं। अगर पानी में रहेंगे, इनको फ्लोट करने के लिए कुछ चाहिए तो बस इनके पास फ्लैजिला एंड सीलियास प्रेजेंट होते हैं। फिर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअली ये फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन होती है थ्रू सेल फ्यूजन। असेक्सुअली कैसे, फिजन। सेक्सुअली कैसे, जाइगोट फॉर्मेशन थ्रू सेल फ्यूजन। फिर ये मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे फिजन हो रही है। अमीबा था, अमीबा एक तरह का प्रोटिस्टी होता है, प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है। अमीबा डिवाइड किया और ये 2 डॉटर्स अमीबा बन गई, तो दिस इज फिशन। फिर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज क्राइजोफाइट्स। जो क्राइजोफाइट्स होते हैं इनमें 2 कैटेगरीज एनसीईआरटी ने बताई है, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ये फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर में रहते हैं। जो डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी होते हैं दे फ्लोट पैसिवली। पैसिवली का मतलब होता है विदाउट एनी एफर्ट्स, ये इधर से उधर बस घूमते रहते हैं। इसीलिए इस कारण से इनको प्लैंक्टन्स के अंडर हम रखते हैं। ठीक है, प्लैंक्टन्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं एंड ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फिर उन्होंने कहा जो डायटम्स होते हैं ना, ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में। फिर डायटम्स की थोड़ी और डिस्क्रिप्शन दी थी कि इनके पास 2 सेल वॉल्स होती है, दोनों सेल वॉल एक दूसरे को ओवरलैप करती है, क्या फॉर्म कर देती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जो कि सोप बॉक्स लाइक अवेयरेंस देता है। इन दोनों सेल वॉल्स के बीच में एक सब्सटेंस एम्बेडेड होता है जिसको हम कहते हैं सिलिका। इसी के कारण ये जो स्ट्रक्चर पूरा बन जाता है इनडिस्ट्रक्टेबल बन जाता है। एंड ओवर द ईयर्स जो जब खुद जो डायटम्स हैं वो मर जाते हैं, बाद में पीछे जब ये रह जाता है और ये एक्यूमुलेट करता रहता है, डिपॉजिट बनता रहता है जब ओशन में, उसको हम कहते हैं डायटमेशियस अर्थ। क्योंकि ये ग्रिटी होता है इसलिए पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में तुम वर्ड याद रख लो, डाई मतलब कि कलर। तो इनमें बड़े कलर आते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्राउन। ये जो इनके कलर, ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, इनके कारण आते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करोगे। उन्होंने कहा कि जब सी वाटर में रेड डायनोफ्लैजिलेट्स मतलब कि रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक पूरा जो सी होता है वो रेड अपीयरेंस देता है। इसको हम कहते हैं रेड टाइड। इतना मल्टीप्लाई कर गए कि उन्होंने टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करना शुरू कर दिए जो बाकी मरीन एनिमल्स को हार्म करना शुरू कर देंगे। एक और बात, डायनोफ्लैजिलेट्स के पास फ्लैजिला होते हैं। ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी दी हुई है कि 2 फ्लैजिलाज होते हैं, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल एंड दिस वन इज अ ट्रांसवर्स फ्लैजिला। फिर हम पढ़ेंगे यूग्लेनॉइड्स। ये मैंने बताया था उगले मतलब कि ये गंदे पानी में, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट मतलब जो खड़ा हुआ पानी होता है वहाँ पर रहता है। ये उगले हैं, तो इनके पास सेल वॉल की जगह क्या, प्रोटीन लेयर थी। हमने कहा था कौन सी, पेलिकल। 2 फ्लैजिला है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। फिर ये यूग्लेनॉइड्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही उगले हैं, मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसे खराब ही करते हैं। क्या खराब किया इन्होंने कि जब सनलाइट प्रेजेंट थी तब तो ये फोटोसिंथेटिक थे, और जब सनलाइट एब्सेंट होगी तो ये हेट्रोट्रॉफ बन गए। कौन से हेट्रोट्रॉफ, प्रीडेटर्स। एग्जाम्पल यूग्लेनॉइड्स की क्या है, यूग्लेना। फिर हमने पढ़े स्लाइमोल्स। यहाँ पर हमने प्लाज्मोडियम की बात की थी। ये जब सुटेबल कंडीशन होती है तो प्लाज्मोडियम बन जाता है, अगर अनसुटेबल हो तो फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं, जिनके पास ट्रू वॉल्स होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दीज स्पोर्स कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। फिर हमने प्रोटोजोन्स की बात की, अमीबॉयड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन।